रियल का सेंटेंस देखें फिर आप बनाएं। यहाँ मैंने आपको बताया अनरियल और रियल का स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझें। देखें प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरान खान मेक्स, ये आपका रियल है, ठीक है। ये आपको देखना है कि फर्स्ट कंडीशनल में यहाँ आपका इफ आना चाहिए, ये आपका इफ आ रहा है तो यहाँ आपका मेक्स आ रहा है। मेक सम गुड एफर्ट्स, हम सजेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कंडीशन में गुड एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ, इन सारों को छोड़ दें, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी कर सकते हैं आप, पर्टिकुलरली यहाँ इकोनॉमिक दें, पॉलिटिकल दें, एजुकेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या मेनी अदर डोमेन आप देन पाकिस्तान, ये काम की चीज़ है। विल बिकम, यहाँ आपका प्रॉब्लम होगा, विल बिकम ये आपका रियल है फर्स्ट कंडीशनल। ये जीरो कंडीशनल है इफ डेवलप कंट्रीज सच एज, यहाँ आपका केयर्स फॉर देयर पीपल दे गेट, ये आपका जीरो कंडीशनल है, इसमें विल नहीं आता आपका, लेकिन इस वाले में आपका विल आ रहा है, ठीक है। तो चलें आप एक सेंटेंस रियल का बनाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपको कृषि में, यही चीज पैराग्राफ में, यही चीज आपकी कंपोजिशन में, और यही फेडरल पब्लिक, सेमी पब्लिक में जब बड़े सेंटेंसेस आते हैं ना, उस वक्त ये चीज आपको काम आएगी। मैंने लिखा है कि देखें, if the government of Pakistan had done a great job in terms of providing facilities to the masses, particularly economic, political, educational and many other domains, ठीक है। तो then के बाद क्या आएगा बताएं अभी, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा शाबाश बताएं। मासिस लोगों को कहते हैं भाई, टू द मासिस माना पीपल, टू द पीपल, मासिस गरीबों को कहा जाता है, तो हम इसलिए जो है ना, जो पुअर कम्युनिटी होती है उसको हम मासिस कहते हैं, पुअर कम्युनिटी को हम मासिस कहते हैं भाई। तो अब देखें कि अब देन पाकिस्तान, देन के बाद हमने लिखा देन पाकिस्तान, क्या आएगा, क्या आएगा, देन पाकिस्तान become one of the developed countries being appreciated by the world community, by the world community। हाँ, अब असल में ये स्ट्रक्चर है जो हमें आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ना, वो यहीं पे काम आती है। अब ये देखें मैंने कितना एक बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, यहाँ देखें इफ दी, ये वाला स्ट्रक्चर, इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डन, ये मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर में, आपको याद आया होगा, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है। उसके बाद देन कामा, देन ना भी दें, अगर आप नहीं देते तो फिर भी आपका सही है, ठीक है। फिर मैं देन दे रहा हूँ, देन पाकिस्तान, यहाँ आपका स्ट्रक्चर होगा कि अब जो है आपको ये बात थोड़ी सी समझ आएगी। अब फेडरल पब्लिक में जब आप जॉब में अप्लाई करेंगे ना, तो बेसिकली आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, वो इस तरह होगा आपका, वो सेंटेंस इतना बड़ा होगा जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं, छोटा सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो उस वक्त जो है आपके चांसेस बहुत कम होते हैं किसी नौकरी के लिए, तो इसलिए ये बड़े बड़े मुश्किल स्ट्रक्चर जो है ना आप ज़रूर सीखें। आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमने कहा इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड डन अ ग्रेट जॉब in terms of providing facilities to the people, particularly economic, political, educational and many other domains, ठीक है। अगर लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई होती या दी होती, तो देन पाकिस्तान, सारे के सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, पाकिस्तान वुड हैव बिकम होगा, वुड हैव बिकम। ये मैंने आपको बताया है वन ऑफ द डेवलप, यहाँ मैंने बताया है वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज, ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी मैं आपको कंडीशनल बता रहा हूँ। वुड हैव बिकम वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो मैं पैराग्राफ में कंडीशनल सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, सबको क्लियर हो रहा है?
या नहीं हो रहा आपको कि ये हम क्या सीख रहे हैं कि या हम किस तरफ जा रहे हैं? तो पैराग्राफ के साथ आइडिया भी आपको दे रहा हूं। फिर हम बता रहे हैं दी डेवलप्ड कंट्रीज सच एज, एक तीसरा स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने देखा, हम यहाँ तक स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर हम लिख रहे हैं द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूएसए, चाइना हैड ऑलवेज केयर्ड फॉर देयर पीपल। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा अपने लोगों की केयर की थी, हमेशा की थी। अब ये वाला कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये कंडीशनल नहीं है। लोग क्या कहेंगे, सर ने हमने हेड के साथ डन बताया है, तो भाई डन के साथ यहाँ इफ लगा हुआ है ना, देख लें आप। लेकिन सेकंड पार्ट वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये डिफरेंट है, यहाँ इफ नहीं लगाया। ठीक है, अगर यहाँ इफ लगाता, अगर मैं कहता कि इफ दी, यहाँ अगर बताएं, इफ द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूएसए, ब्रिटेन, जापान, चाइना हैड नॉट, देख लें, had not cared for their people, तो फिर हम कहेंगे they would never have got prosperity in any of the sectors of any of the sectors of their country। यहाँ देखें, अगर मैंने पहले जो सेंटेंस लिखा उसमें इफ नहीं था, हम सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ को जहन में रखते हैं। इफ द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूएसए, तो यहाँ देखें इफ द डेवलप, यहाँ हमने लिखा इफ द डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए। और सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से बताऊं। यहाँ देखें, यहाँ सेकंड में हमने यहाँ इफ लगाया, ये आप देखें इफ है, तो यहाँ जाके हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ जाके हमारा सेंटेंस बेसिकली शुरू हो रहा है। देख लें आप, यहाँ नेचुरली ये थर्ड फॉर्म लगाइए, केयर्ड, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कामा देख लें, ये कामा आ रहा है, और दे वुड नेवर हैव गॉट, यहाँ देख लें आप, समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? दे वुड नेवर हैव गॉट। पहले हमने क्या लिखा है, हमने इस तरह सीखा है, छोटा सेंटेंस सीखा है, इफ ही हैड गॉन ही वुड हैव, ये तो आपको आ गया। अब ये आपको जब आ जाता है तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्रॉब्लम करती है, वो है हमारा बड़ा सेंटेंस। जब हम बड़ा सेंटेंस लिख रहे, अनरियल कंडीशनल भी आप इसको कह सकते हैं। तो अगर वो ऐसे नहीं करते तो आज वो कामयाब नहीं होते, कामयाब नहीं होते। मीनिंग बता रहा हूं, हेड के साथ सेकंड कंस्ट्रक्चर, सेकंड बता रहा हूं आपको, कामयाब नहीं हो मतलब अगर वो अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया होता तो आज वो यहाँ पे नहीं होते। तो ये हम लगाते हैं हेड, यहाँ हमने हेड लगाया, हेड के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाया, और सेकंड पार्ट में वुड लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हम गार्ड लगाते हैं। और ये सारे का सारा जो है आपका, ये वाला जो सारे के सारा है, ये कंडीशनल का सब्जेक्ट है मेन। ठीक है, यहाँ तक आपका जा रहा है। अब देखें, ये सारा निकाल दें, सपोज के यहाँ सारा इसको काट देते हैं, मैं सपोज इसको मैं काट दूं, सारे को काट देता हूँ, इस सारे को मैं काट देता हूँ, सिर्फ मैं लिखता हूँ कि इफ चाइना, मैं कहता हूँ इफ चाइना, यहाँ देता इफ चाइना हैड नॉट, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इफ चाइना हैड नॉट केयर्ड फॉर देयर पीपल दे वुड नेवर हैव गॉट सक्सेस। हाँ, चलें आप एक सेंटेंस बनाएं। नीचे भी हमने लिखा है, नीचे भी लिखा है, ऊपर भी देखें, इफ का हमने लिखा है, इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम यहाँ कहें इफ, यहाँ हमने इफ लिखा, ये इफ हो गया, फिर हम पाकिस्तान देते हैं, भले ये आप काट दें, इफ पाकिस्तान, ये भले आप यहाँ से शुरू, इफ पाकिस्तान हैड नॉट डन, ये यहाँ तक आप काट दें आप, इफ पाकिस्तान, ये नंबर 1 है, इफ पाकिस्तान हैड नॉट डन ग्रेट जॉब, ये काट दें, ये भले काट दें आप, सजा सारे का सारा काट दें, पर्टिकुलरली ये भले काट दें, यहाँ तक सारा काट दें आप, ये एडिशनल है। ठीक है, यहाँ तक आप काट दें, फिर ये कामा आएगी, कामा के बाद देन आएगा, देन लगा के आप वुड हैव लगाएंगे, बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों का कोई सवाल है?
तो ये मैं आपको अभी थोड़ा पैराग्राफ राइटिंग में बताऊंगा भाई। ये अनरियल है, अब मैं आपको रियल स्ट्रक्चर बताऊंगा कि रियल किस तरह होगा। तो हम जो है ग्रामर को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि कन्वर्ट यार किस तरह किया जाए। जैसे बड़ा सेंटेंस आप बनाते हैं ना, तो आपको ये इशू होता है कि आप ज्यादा गलतियां करते हैं। एक सेंटेंस आप बनाएं, इफ द टीचर हैड नॉट डन देयर लेसन प्लानिंग देन दे वुड हैव। देन से पहले कामा आएगा भाई, इनजस्टिस टू देयर टीचिंग में। हाँ बिल्कुल सही है। इफ इंडिया हैड लेफ्ट कश्मीर आफ्टर एक्सेशन, कामा देयर वुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। हाँ वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है आपका। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। हाँ ये तो कॉमन है, लेकिन आप थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप जो है ना इसको लिखें, इसको थोड़ा सा